टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है तुम्हारा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इस टॉपिक का मेन मतलब क्या होता है कि हम मान लो कि शेयर को इशू कर रहे हैं। हेलो, ध्यान दे ले। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, वहीं पे ठीक है। अगर हम किसी को शेयर को ना इशू करते हैं, नॉर्मली मैंने मान लो कि मैंने पब्लिक को शेयर इशू करा, तो जब मैं पब्लिक को शेयर इशू करूँगा तो वो क्या करेगा? मैंने उसको शेयर दिया, वो मेरे शेयर खरीदेगा, उसके बदले मुझे वो पैसा देगा। ठीक है, अभी तक तो गेम हमारा यही चल रहा था कि हम शेयर को इशू कर रहे हैं, सामने वाला मुझे क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है। लेकिन उस पैसे का मैं क्या करूँगा? उस पैसे का मैं बिजनेस में लेके आऊँगा और उस पैसे से मैं अपना लैंड एंड मशीनरी, ज़मीन खरीदूँगा, फर्नीचर खरीदूँगा, मतलब कि बिजनेस के कुछ एसेट्स खरीदूँगा। अब क्या पता कोई मेरे को आदमी ऐसा मिल जाए कि जो वो मुझे सारे एसेट्स दे रहा है, लेकिन वो मेरे से पैसा नहीं ले रहा, मेरे से वो क्या ले रहा है? अपना शेयर ले रहा है, शेयर ले रहा है। तो मैं उसको क्या करूँगा? शेयर दे दूंगा, लेकिन मैं उसको पैसा नहीं दूंगा, उसके बदले मैं क्या दूंगा? उसको शेयर दूंगा। बात आई समझ में? अब होता क्या है कि एक आदमी है जो चाहता है अपना बिजनेस सेल आउट करना। ये कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए ये क्या चाहता है? अपने बिजनेस को सेल आउट करना चाहता है। और उसके बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हैं? वैसे मैं बात करूँ, अपना बिजनेस सेल आउट करना चाहता है और यहाँ पे लगा लेते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कंपनी खोलना चाहता है, ये अपना बिजनेस बेचेगा और ये बिजनेस अपना खरीदेगा, खोलेगा। तो इसने इसको बेच दिया, तो ये कौन हुआ? ये हुआ वेंडर। कौन हुआ? वेंडर। वेंडर को क्या कहते हैं? सेलर। जो मतलब कि जो बेचते हैं ना सामान को, उसको हम वेंडर कहते हैं। बात आई समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिस्टर ए को क्या बोलेंगे? वेंडर बोलेंगे। और वेंडर ने क्या किया? इसको अपना सारा सामान बेच दिया। मान लेते हैं कि इसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं और एसेट्स के मतलब कि बहुत सारे एसेट, तो मैं इसको लिख देता हूँ सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स हैं। मान लेते हैं कि जो सन्ड्री एसेट्स है इसकी कितने लाख रुपए की है? 20 लाख रुपए की है। कितने की है? 20 लाख की है। अब मान लो कि इसका बिजनेस है और ज़रूरी थोड़ी है बिजनेस में एसेट्स ही होगा। बिजनेस में क्या हो सकता है? लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो बहुत सारी टाइप की लाइबिलिटी होगी, तो उसको मैंने कह दिया कि सन्ड्री लाइबिलिटीज़ है। मान लेते हैं कि इसका जो लाइबिलिटीज है वो कितना है? 5 लाख। ठीक है, तो एंट्री क्या बनाएंगे? मैंने इसका बिजनेस खरीदा, मान लेते हैं हम ये हैं, मैं इसका बिजनेस खरीदा। क्या एसेट्स किस नेचर का होता है? डेबिट नेचर का होता है ना एसेट्स। तो यहाँ पे होगा एंट्री बनाएंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। लाइबिलिटी किस नेचर का होता है? क्रेडिट का। लाइबिलिटीज मान लेते हैं कि जो इसका डेबिट ये था कितना नेचर का था? इसका 20 लाख का था और ये कितना था? इसका 5 लाख। तो बताओ, जिसने मेरे को ये बिजनेस बेचा है मैं उसको कितना रुपये दूंगा? 15 लाख रुपए तो दूंगा, क्योंकि उसके बिजनेस में कितना रुपए रह गया है? 15 लाख रुपए रह गया है। टू वेंडर, कितना? वेंडर्स अकाउंट कितना आ जाएगा? ये किस चीज की एंट्री थी? व्हेन एसेट्स परचेज। हमने क्या किया? एसेट्स परचेज किया। किससे? फ्रॉम वेंडर से। बात है समझ में? जब हम वेंडर से क्या करते हैं, कोई भी एसेट्स खरीद लेते हैं, तो जितनी भी एसेट्स की वैल्यू है वो, अगर मान लो कि लाइबिलिटी नहीं होती, मैं इसको कितना रुपये देता? लाइबिलिटीज नहीं होती तो 20 लाख रुपये देता। अगर लाइबिलिटी है तो ये कभी कभी क्या होता है कि ना, कोई भी बंदा, जैसे कि मैं उसका कोई बिजनेस ले रहा हूँ, इसका बिजनेस ले लूँगा, ठीक है, तो मैं बोलूँगा भाई अपनी लाइबिलिटी तू देख ले, अपनी लाइबिलिटी मैं तेरी लाइबिलिटी पे नहीं करूँगा। तो ये क्या करेगा भाई? इसके एसेट्स में टोटल कितने एसेट्स हैं इसके पास? 20 लाख है। ये क्या करेगा? कुछ एसेट्स को बेच देगा। 5 लाख की लाइबिलिटी है, 5 लाख के एसेट्स यहाँ से निकाल के बेच दिए इसने और लाइबिलिटीज को पूरा दे दिया पैसा। अब हमारे पास बिजनेस में हमने उससे क्या खरीदा? ओनली एसेट्स। एसेट्स तो खरीदा है, तो एसेट्स खरीदा, जितना भी एसेट्स होगा उतना हम किसको दे देंगे? मतलब कि लाइबिलिटीज का जो केस था वो लाइबिलिटी का केस हमने खत्म कर दिया। बात आई समझ में? कभी कभी ऐसा होता है। अब वो 15 लाख रुपए मेरे से लेगा, तो 15 लाख रुपए नहीं लेगा मेरे से, वो 15 लाख रुपए के बदले वो क्या लेगा मेरे से? शेयर लेगा। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा मैं इसको केस बना देता हूँ। देखो, हाँ तो बता देते हैं ना अभी आपको, आप इतने उतावला क्यों हो रहे हो? ज़्यादा नहीं, ठीक है ना?
उतावले हो गए तो फिर मैं उतावलेपन में ही बताऊंगा, और फिर उतावलेपन में बताने के चक्कर में फिर बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे। एक एक करके सारी चीज़ें लेके चलते हैं ना, जिससे आपको भी समझ में आएगा और फिर जो बच्चे जिनका नया टॉपिक है उनको भी समझ में आएगा। और आपने ये चीज़ कर ली है पहले तो देखो, अब कभी कभी कंडीशन में क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि सन्ड्री एसेट्स, और याद रखना आपको ना एसेट्स में आपको सन्ड्री एसेट्स नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, जो भी एसेट्स का नाम है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, है ना, जो भी चीज़ है वो चीज़। तो मान ली सन्ड्री एसेट्स की मैं बात करूँ कि इसके बिजनेस में भैया ऐसे 15 लाख रुपए है इसके पास एसेट्स में, मैं वेंडर को कितना दूंगा, 15 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन वो बोला नहीं, मैं तेरे से 18 लाख रुपए लूँगा। बोला क्यों भाई, मैं मान गया इसका बिजनेस लेने के लिए, मैं मान गया। ये कह रहा है कि भाई मैं तेरे से 18 लाख रुपए लूँगा, मेरे बिजनेस में पैसा इतना लगा हुआ है, तो 3 लाख रुपए मेरे से वो कहीं ना कहीं कुछ साइड बाय साइड कुछ छुपी हुई चीज़ है जो मेरे से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, तो वो कहलाएगा गुडविल। क्योंकि भाई साहब उस बंदे ने कम से कम 2-3 साल से क्या किया हुआ है, बिजनेस किया हुआ है खड़ा, और 2-3 साल उसने बिजनेस किया हुआ है, तो बोला कि भाई साहब मैंने मेहनत करी है, मेरे कस्टमर तेरे कस्टमर बन जाएंगे, अब उसकी कुछ तो कुछ वैल्यूएशन होगी, तो उसने उसकी कीमत कितनी लगाई, 3 लाख रुपए। तो गुडविल हमें पता है, गुडविल भी एक तरह का एसेट्स नेचर का ही होता है। तो जो गुडविल आएगा आपका वो किससे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आएगा। बैलेंसिंग फिगर देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, बात आई समझ में। अब बात कर लेते हैं, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि इसका टोटल ही ज़्यादा आएगा, अब कभी कभी इसका टोटल भी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और टॉपिक बना देते हैं, जैसे कि सन्ड्री एसेट्स, इसका जो था सन्ड्री एसेट्स मैंने कहा 15 लाख रुपए का है, कितने का है, वेंडर को मैंने कहा भाई साहब वेंडर जी आपसे मैंने बिजनेस लिया, आपको मैं 12 लाख रुपए दूंगा। बोला क्यों, अब वो मान गया 12 लाख रुपए लेने के लिए, मतलब कि इसकी कुछ ना कुछ पहले की पेंडिंग लायबिलिटीज कहीं ना कहीं होगी, तो जिसको हमने कहा टू कैपिटल रिजर्व। क्या बना इसका, कैपिटल रिजर्व कितने लाख का बन जाएगा, वो भी किससे आएगा, आपका बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, मतलब कि एसेट्स साइड में बैलेंस कम आएगा तो आपका गुडविल बनेगा, और इस साइड बैलेंस कम आएगा तो क्या बनेगा, आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 से मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल नंबर 1 में वेंडर कितना रुपये लेगा, 15 लाख क्या लेगा, रुपए, 15 लाख रुपए लेगा। अब ये कितने तरीके से ले सकता है रुपए में, ये 2 तरीके से ले सकता है, एट पर पे और एट प्रीमियम पे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, उतारना चाहते हो इसको, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, वीडियो शूट हो ही रही है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है ना, 3 कंडीशन कैसे कैसे बना सकते हैं हम। और इसका है ना एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन भी करेंगे। बताया था मैंने, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में अंतर बताया था मैंने आपको, और धीरे धीरे आगे चलेंगे तो 1 मार्क्स क्वेश्चन भी जो भी हैं आपके ख़त्म हो जाएंगे। दिक्कत काहे मानते हो भाई, दिक्कत क्यों मान रहा है, मेरे पास बैठा है अभी तू। ठीक है, हर एक चीज़ का निवारण है यहाँ पे। आपने मुझे कहा था कि थ्योरी को थोड़ा सा रोक दो, मैं कहा ठीक है, मुझे लगा थ्योरी आपकी मजबूत होगी इसलिए मैं रुक गया। ठीक है ना, धीरे धीरे थ्योरी भी लेके चलेंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद फिर तो थ्योरी आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगी। ठीक है ना, फिर मेरे को पढ़ाने में मज़ा आएगा, फिर मैं जंप मार मार के पढ़ूंगा, क्योंकि फिर मेरे को क्योंकि पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो सेंटेंसेज एक एक चीज़ फिर वो पढ़ना होगा किताब में से, फिर तुम भी पढ़ सकते हो और तुम भी उसकी हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हो, है ना। मैं ही क्यों करूँ उसकी हिंदी ट्रांसलेशन, तुम ही करो भाई। ठीक है ना, और समझ में आएगी, फिर वो बातें समझने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा था यार, ये अच्छा प्रैक्टिकल में ऐसे लागू होता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, यहाँ पे ध्यान से समझना, जो वेंडर को हम पैसा देंगे, वेंडर को जब हम पैसा देंगे मतलब कि उसको क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम वेंडर को शेयर इशू, 2 तरीके से, एक होता है एट पर पे और एक होता है एट प्रीमियम पे। याद रखना किसी को तुम अगर मालिक बनाओगे, मालिक बनाने का मतलब ये है कि शेयर होल्डर बनाओगे। अब मैं यहाँ पे वेंडर को क्या बना रहा हूँ, मालिक बना रहा हूँ, मालिक का मतलब शेयर होल्डर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, शेयर होल्डर बना रहा हूँ। शेयर होल्डर जब भी बनाओगे तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। शेयर होल्डर मतलब कि क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट। तो एट पर की एंट्री सिंपल सी एंट्री है,
वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, ये एट पर की एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद इसकी एंट्री कैसे करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, समझ में आई बात। मतलब कि एक सवाल में कम से कम 2 एंट्री बनेगी। कौन कौन सी एंट्री बनेगी, पहली वो वाली एंट्री सनरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एक ये, और यही एंट्री एक इसके लिए भी बनेगी। अगर ऐड पर आएगा तो ये और ये करोगे, ऐड प्रीमियम का आएगी तो ये और ये वाली एंट्री करोगे। तो करना आपको 2 एंट्री है। अच्छा, इसको हम डिस्काउंट पे करना बंद कर चुके हैं। डिस्काउंट पे ही पहले शेयर इशू होता था, लेकिन अब ये डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, और इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, उसके हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और एक बढ़िया से एग्जांपल ले लें, और इसमें कह रहा है कि एक सवाल है, एक्स लिमिटेड परचेज ए बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या करता है, वाई लिमिटेड का बिजनेस क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। तो इसमें एक्स वेंडर हुआ या वाई वेंडर हुआ, ये बता दो। एक्स परचेज वाई वेंडर हुआ, क्योंकि एक्स ने परचेज किया है वाई का बिजनेस, तो वाई इसमें कौन हुआ, वेंडर हुआ। अच्छा, इसकी जो वैल्यूएशन है 9 लाख रुपए की है, पेएबल इन द पेड शेयर 10 रुपीज़ का ईच है, विल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड एट पर और एट प्रीमियम 25%। मतलब कि इसकी एंट्री हमें एट पर पे करनी है और एट प्रीमियम पे करनी है। कितने परसेंट प्रीमियम है भाई साहब, 25% है, और 10 रुपये का ईच है। 9 लाख जो है उसका रुपए का बिजनेस है, इसमें लायबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हम 9 लाख रुपए क्या मानेंगे कि पूरा का पूरा वो एसेट्स है, ठीक है। तो क्या एंट्री, पहली एंट्री क्या, सनरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर के नाम पे यहाँ पे वाई लगा देना, ठीक है, या फिर आप वाई भी लिख सकते हो डायरेक्टली। कितना लाख रुपए, 9 लाख रुपए हैं भाई। मैं रुपए पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, रुपए नॉट शेयर, अभी शेयर नहीं हुआ। अब इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, शेयर में। पहली एंट्री पर की, एट पर की एंट्री होगी। एट पर की एंट्री क्या होती है, वेंडर यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या बना रहे हैं, मालिक बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल, कितना लाख रुपए, 9 लाख रुपए। अच्छा, शेयर की बात करो तो कितना शेयर भाई, कितना शेयर, देखो 9 लाख है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 शेयर आ जाएंगे। 90,000 क्या आ जाएंगे, शेयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं एट प्रीमियम की, एट प्रीमियम की। प्रीमियम कितना है, 25%। किसका 25%, 10 का। तो प्रीमियम ऐड होता है ना, 10 रुपये तो एक्चुअल में था, प्लस प्रीमियम 2.5 रुपये, तो कितना हो गया, 12.5, ठीक है। एंट्री क्या आएगी इसकी, वाइज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम में कितने से गुना, 2.5 से। शेयर कैपिटल में कितने से गुना, 10 से, और इसमें कितने से गुना, 12.5 से। पहले शेयर में कन्वर्ट करो। शेयर में कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखना। 9 लाख रुपए को डिवाइड करोगे 12.5 से, कितना आ रहा है भाई, 12.5 से डिवाइड करने पे 72,000 शेयर। कितना आ रहा है, डिवाइड कर लोगे ना खुद से। ये 10 यहाँ पे देखो, ये ऐसे पॉइंट आया, यहाँ लगा दिया 10, और फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 कम 5, ठीक है ना, 5 कम 5, 5 8 40, 18,000, 5 कम 5, 5 दिए 15, 5 के 30, 3600, 3600 गुना में 2, सॉरी 36,000, 9 लाख है ना, 1,80,000 आएगा, ठीक है ना। 36,000 गुना में 2, 72,000, ठीक है। तो यहाँ पे 72,000 गुना में 12.5, 72,000 गुना में 10, और 72,000 गुना में 2.5, ठीक है ना। सबसे गुना कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 लाख। 10 के हिसाब से शेयर इशू किया था, तो 10 के हिसाब से शेयर कैपिटल में 10 गया ना। प्रीमियम पे इशू किया तो रिसीविंग वेंडर के नाम पे कितना आएगा, 10 के हिसाब से 90,000 शेयर इशू हुए थे। क्या कह रहे हो, 10 रुपए के हिसाब से 90,000 शेयर इशू हुए। हाँ। तो फिर अब
ये तो ऐड पर पे होता है ना ऐसा। प्रीमियम पे क्या हुआ, प्रीमियम पे ये प्रीमियम के पैसे ऐड हो जाते हैं। अब कितना शेयर मुझे देना पड़ेगा प्रीमियम के रूप में, तो मुझे इतना शेयर इशू करना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा है। अब प्रीमियम का पैसा कितना है, शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 7,20,000 रुपये। यहाँ पे आपको एंटर करा दो फिर आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। 72 दूनी इसमें कितना आएगा, 1,80,000। देखो 9 लाख तो पूरा का पूरा इसमें वेंडर का पूरा पैसा, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना, 7,20,000 रुपये, और लेकिन प्रीमियम का पैसा कितना, 1,80,000। सारा पैसा इसमें ही है, 9 लाख में है सारा पैसा। वेंडर 9 लाख का सामान दे रहा है तो उसको 9 लाख की ही चीज़ देंगे। 9 लाख का सामान अगर मेरे को उसने कैसे भी दिया है तो उसको मैं 9 लाख का ही चीज़ दूंगा। तो एक्चुअली मैंने उसको 9 लाख रुपए लिए थे तो 9 लाख की ही चीज़ दी है। हालांकि इसमें प्रीमियम वाला केस था तो प्रीमियम का कैश, प्रीमियम में वो पैसा माइनस हो गया रहेगा ना। प्रीमियम पे हम देंगे तो 9 लाख से ऊपर जा सकता है। जैसे 90,000 रुपये हमने प्रीमियम लिख दिया तो 90,000 9 लाख से ऊपर जाएगा ना पैसा। कैपिटल की बात करो, इसमें रुपए की बात मत करो। यहाँ पे अगर मान लो कि अब, हाँ मैं आपकी चीज़ समझ रहा हूँ, आप जिस कन्फ्यूजन में आप अटक रहे हो मुझे पता है। आप ये कह रहे हो कि भाई इसने 9 लाख रुपए दिए, मतलब कि 9 लाख रुपए का सामान उसने मुझे दिया तो मैं उसको 10 रुपये से इशू कर रहा हूँ। तो आप 12 से यहाँ पे 12.5 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, है ना, यही कह रहे हो। देखो प्रीमियम का केस है तो मैं अगर मैं प्रीमियम में इशू करता हूँ तो मैं उसको इतने शेयर इशू करूँगा, है ना। और मुझे अगर उसको ऐड पर पे इशू करें तो मुझे इतने शेयर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसको महंगे में शेयर दे रहा हूँ, महंगा शेयर है ये मेरा। ये शेयर मेरा 10 रुपये का हिसाब से ही था और ये शेयर मेरा 12.5 रुपये का एक शेयर है। तो आप देखो ना कितना, एक शेयर कितने का बैठेगा, एक शेयर मेरा 12.5 का बैठा। तो 9 लाख रुपए के लिए मैं कितने शेयर इशू करूँगा, 72,000 शेयर इशू करूँगा। अब उसको कम शेयर देना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसलिए हमने 12.5 से डिवाइड किया है। जो शेयर कैपिटल में आपका 7,20,000 आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इसमें 1,80,000 है, लेकिन उसको दोनों को मिला के जो है उसको मैंने इतना रुपया दिया है, ठीक है ना। कंपनी अपना कभी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा देता ही नहीं है, 9 लाख रुपये को ही वो मैनेज करता है, ठीक है ना, बात आई समझ में। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुरकुरे की बात ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि 5 रुपये वाला कुरकुरे है, 10 रुपये आपने, ये वेंडर हो गया, 10 रुपये दिए तो मैं इसको 5 वाले कितने कुरकुरे दूंगा, 2। 5 वाले उसको मैं 5 रुपये, क्योंकि सस्ता था 2 दे दिए। अगर मैं कहूँ कि 10 वाले कितने कुरकुरे दूंगा उसे, तो कम दिया ना, ये एज ए शेयर मान लो इसको। जितना ज़्यादा रेट सस्ता उतने ज़्यादा शेयर देने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा रुपए उतने कम शेयर देने पड़ेंगे, बात है समझ में। तो जितना बड़ा पैकेट रहेगा उतना ज़्यादा महंगा भी रहेगा। तो वैसे ही है कि शेयर कम देना पड़ा क्योंकि ये प्रीमियम पे था, क्योंकि एक शेयर ही इसका इतना महंगा था। अगर बात करें कि इसका 90,000 शेयर भी 9 लाख रुपए के बराबर है और इसका 72,000 शेयर भी कितने के बराबर है, 9 लाख के बराबर है। हालांकि 9 लाख रुपए के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि 9 लाख से अगर मैं इसको भी फिर से यहाँ पे 90,000 शेयर इशू कर दूँ ना तो ये मेरे से ज़्यादा रुपये ले जाएगा और हंसता हुआ चला जाएगा, पागल बना दिया। क्योंकि 90,000 गुना में 12.5 करके देख लो, उसको फिर मैं ज़्यादा रुपये दे रहा हूँ, फिर मैं पागल बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, लॉस में चला जाएगा फिर वो। तो बात आई समझ में। प्रीमियम पे इशू करा था तो हम लॉस पे गए। तो वही तो कह रहा हूँ कि मैं तो देखो, आप सिंपल सी बात समझो कि जिसने मेरे को जितना रुपया दिया उसको तो मैं उतना ही रुपये की चीज़ दूंगा। हालांकि इन दोनों का मतलब एक ही है, इक्वल ही है। यहाँ पर भी इन दोनों का मतलब क्या है, इक्वल। ये सस्ता शेयर है, ये महंगा शेयर है, बात खत्म ना। वेंडर मुझे ये भी कह सकता है कि भाई साहब मुझे कुछ पैसा आप मुझे कैश में दे दो और कुछ पैसा मुझे आप शेयर के रूप में दे दो। कह सकते नहीं कह सकता। जब कैश में वो मेरे से पैसा ले लेगा, जब पैसा मेरे पास आता है, मतलब कि बैंक बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और जब पैसा जाएगा तो क्या करेंगे। इसी को चेंज कर दो सवाल को, देखो इसी में ना मैं आपको इसमें शेयर कैपिटल वाले में चेंज कर देता हूँ, इसी में आपका सवाल चेंज हो जाएगा, देखते रहना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, इसी बात को चेंज कर देते हैं। बोलते हैं कि जो वेंडर है वो बोला कि भाई साहब 90 लाख रुपए की आपने मेरे से चीज़ ली, बोला भाई मेरे पास तू 50% पैसा मुझे कैश दे दे या नगद दे दे। मैं फिर उसको नगद ज़्यादा, देखो बैंक ने ना, कंपनी ने एक रूल बोला है कि कम से कम आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे ना तो आपके 95 या 90% जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो बैंक से होनी चाहिए।
इसलिए हम कभी भी यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ नहीं करते। अगर तुमने कैश वर्ड यूज़ कर लिया तो इनकम टैक्स वाली तुम्हारी ऐसी ले लेगा, तुम फिर बोलोगे अरे यार कैसे उसको प्रूव करूँ कि मैं नहीं हूँ, झूठा नहीं हूँ। तो वो बोलेगा हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, है ना। तो वही वाली बात हो जाएगी, फिर तुम बोलते रह जाओगे भैया मैंने चोरी नहीं की टैक्स की, बोलेगा नहीं हर चोर यही कहता है जो मैंने चोरी नहीं की। फिर वो चीज़ तुम बचाने में लगे रहोगे, कहाँ बचाऊँ। अब बैंक से ट्रांजेक्शन करिए हो तो उससे भाई बैंक से पूछ लो भाई जाके, हम तो ये बोल सकते हैं अगर हम कंपनी है तो ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती है ना वो बैंक से की जाती है। तो हम 50% उसका पैसा दे देंगे, तो शेयर कैपिटल ओनली कितने का होगा, 4.5 लाख रुपए का, कितने का, और उसको पैसा दे देंगे, बात खत्म, ठीक है ना। पैसा दे देंगे, जो भी बचेगा मेरे पास वो उसको मैं शेयर में कन्वर्ट करूँगा बस, ठीक है ना। बात आई समझ में। कभी कभी वो डिमांड कर लेता है पैसे की भी। बाकी आपके सारे वेंडर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, वेंडर वाले क्वेश्चन सारे कर लेना। हाँ आ सकता है, उसमें भी बताऊँ, उसमें भी यही होगा। हैं एंट्री क्या होगी, बस यही वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले जो होगा वो टू बैंक हो जाएगा। जितना रुपया मांगेगा वो बैंक से पैसा दे देंगे। मान लो 2 लाख रुपये मांग रहे हैं, ले भाई 2 लाख रुपये अपने, कितने बच गए, 7 लाख। अब 7 लाख को जो है वो शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, बात खत्म, ठीक है। बात आई समझ में। यहाँ पे आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक खत्म हो गया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है ना।